परमात्मा क्या बताते हैं कि मनुष्य जीवन प्राप्त करके जो प्राणी परमात्मा की साधना नहीं करते तो वो कहते हैं ये जीवा जो परमात्मा ने दी है परमात्मा के गुण गाने के लिए, सतभक्ति करने के लिए। अन्यथा ये काम ना करके, हम सतभक्ति ना करके, यथार्थ भक्ति ना करके, हम अन्य जो इस जीव का प्रयोग करते हैं किसी से बातचीत करने में, या तो किसी की निंदा करेंगे और या किसी को ऐसा कुशब्द बोल देंगे उसकी आत्मा दुखी रहेगी। तो परमात्मा कहते हैं इस जीवा का विशेष कार्य है परमात्मा की भक्ति करना, परमात्मा के गुणगान करना। और कबीर साहब कहते हैं ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप भी शीतल होए। तो जीवा का यही काम है कि सबसे प्यार से बोले, किसी की आत्मा नहीं दुखावे और परमात्मा के गुण गावे, उसका नाम जाप करें। इस जीव का मुख्य काम ये है, मुख्य काम ये है। इसके अतिरिक्त जो भी हम करते हैं इससे वो फिर यूजलेस ही है इस नाम के बिना। वैसे तो जीवा का बहुत प्रयोग है हमारे इस शरीर में, लेकिन राम नाम नहीं जपते तो फिर परमात्मा क्या बताते हैं क्या होगा आपके साथ। फिर क्या होगा जो परमात्मा की भक्ति नहीं करते, मनुष्य जीवन पा करके अगले जन्म में वो पशु बनेंगे, कोई पक्षी बनेगा। अब वो जीव्या भी होगी लेकिन उस जीव्या का वो प्रयोग नहीं कर सकते अपना दुख दर्द किसी को बताने के लिए। जैसे पुण्यात्माओं परमात्मा के इस ज्ञान की प्राप्ति के उपरांत जो सत भक्ति नहीं करते अगले जन्म में वो पशु बनते हैं, पक्षी बनते हैं और नाना प्रकार की शरीरों में जाकर के नाना प्रकार के शरीर प्राप्त करके वो बहुत यातनाएं सहन करते हैं, दुख उठाते हैं। तो उस समय को देखकर, उनकी वो दशा देखकर अब भक्ति करने वाले प्राणी को यानी तत्व ज्ञान से परिचित व्यक्ति बहन भाई को ये एहसास होता है कि देख आज ये कुत्ता गधा सुअर बैल बनके इतना कष्ट उठा रहा है, और जब ये मनुष्य शरीर में था इसने कभी सोचा भी नहीं होगा कि तेरे साथ इसी बूंदी बनेगी, इतना बुरा हाल होगा तेरा। तो जब मनुष्य शरीर में है उस समय हमें तत्व ज्ञान प्राप्त होता है, यथार्थ भक्ति मार्ग ज्ञान प्राप्त होता है, तो फिर हमें उनके भी दुख दिखाई देते हैं। और साधना भक्ति नहीं करेंगे तो हमें भी ये पता लगता है कि मृत्यु के तुरंत बाद ये पीड़ाएं हमें फिर भोगनी पड़ेंगी। तो इस भय से भक्ति बनती है। कोई भी काम है, बच्चा जैसे विद्यालय में जाता है उसको ज्ञान होता है यदि तू शिक्षा ग्रहण नहीं करेगा, अपना सारा कार्य स्कूल का और घर पे भी जो दिया जाता है उसको नहीं करेगा तो फेल हो जाएगा। तो उस डर से वो विद्यार्थी विद्या ग्रहण करता है, पढ़ाई करता है, तो वो सफल हो जाता है। इसी प्रकार जिनको ये ज्ञान होता है कि मोक्ष नहीं हुआ, भक्ति ठीक से नहीं करी, तो अगले जीवन में हम बहुत दुखी हो जाएंगे, पशु पक्षियों की योनियां प्राप्त करेंगे, तो वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा कष्ट का कारण बनेगा। जिस कारण से फिर हम इस डर से भक्ति करते, तो भय बनता है ज्ञान से। जैसे एक छोटा सा बच्चा है, अबोध बालक है, वो सर्प को भी पकड़ लेता है और सर्प उसको डस देता है, उसकी मृत्यु हो जाती। छोटा सा बच्चा होता है, कहीं बिजली का तार गिरा हो टूटा हुआ और उसमें स्पार्क हो रही हो, स्पार्किंग हो या ना हो रही हो, तो वो जाकर के उसको पकड़ लेता है और पकड़ने से वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। और जब बच्चा थोड़ा सा मैच्योर हो जाता है, बड़ा हो जाता है,
उसको ज्ञान होता है कि सर्प बड़ा भयंकर जानवर है, इसके निकट भी नहीं जाना चाहिए। इसी प्रकार बिजली का कहीं तार टूटा हुआ पड़ा हो तो फिर वो बच्चा उसके निकट नहीं जाता, क्योंकि उसको मालूम है कि इसके अंदर एक जानलेवा बिजली है। तो इसी प्रकार फिर वो अन्य को भी सतर्क करता है कि इसके निकट ना जाना, ये हानिकारक है। तो तब वो बच्चा उन आपदाओं से बच जाता है, अपनी जीवन रक्षा कर लेता है। जिस समय उसको ज्ञान होता है, ज्ञान होता है तो उनसे डर लगता है, डर लगता है तो उसकी जान बच जाती है। इसी प्रकार जो सत भक्ति करेंगे, सत्संग सुनोगे तो आपको डर लगेगा, और वैभन भक्ति हो नहीं सकती, ये नियम है। जब तक प्राणी के पूर्व जन्म के संस्कार उसके साथ हैं तो उसके कारण उसको हो सकता है सुख सारा ही हो जो यहाँ का संसारिक सुख होता है, जैसे संतानों उत्पत्ति, फिर उन संतान की अच्छी आगे स्थिति बढ़िया, कोई अच्छा अधिकारी लग गया, किसी का बिजनेस अच्छा है, संतान उनके बच्चों के भी अच्छी है और आप भी अच्छी पोस्ट प्राप्त है, या कोई अच्छा कारोबार ठीक चल रहा है, तो वो ये सोच लेता है, कुछ भी ना करता, अच्छी घूटी लावें, सारा दिन गप्पे मारें, राजनीति की बतलावें और ताश खेल लें, उनको कोई हानि नहीं हो रही। और एक भक्त है, वो भक्ति भी करता है, दान भी करता है, सिमरण भी कर रहा है, फिर भी कोई न कोई हानि हो रही है उसको। तो पुण्यात्माओं, उस समय विचलित ना होना चाहिए। केवल वही प्राणी विचलित हो सकता है जिसको अध्यात्म ज्ञान नहीं। अध्यात्म ज्ञान प्राप्त प्राणी फिर विचलित नहीं हो सकता। उसको प्राप्त होता है कि इसने पूर्व जन्मों में, पहले वाले जन्मों में बहुत घनी कोई पुण्य दान किया है, और जिस कारण से आज परमात्मा ने इसको वो सारा ही पुण्य इसका दे रखा है।